एपिसोड शुरू होता है और नासा क्लास में सभी का एक टेस्ट ले रहा होता है और कागुया यहाँ ऊपर छत पे होती है। नेक्स्ट सीन में नासा घर पे होता है। सुकासा बोलती है, डार्लिंग ये काफ़ी फ़नी है ना कि स्पाइसी फूड खाने का मन तभी करता है जब मौसम गर्म होता है। नासा बोलता है, एक्चुअली मेरा नहीं करता। सुकासा बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है, सभी का करता है। नासा बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो। और सुकासा इसे एक रामेन प्लेस के बारे में बताती है और नासा इसके साथ यहाँ जाने को मान जाता है। नेक्स्ट सीन में अब एक लड़की दिखाई जाती है जो बोल रही होती है, मेरा नाम मियाको हारू है और मैं 16 साल की हूँ और मैं ओटोगी गर्ल्स हाई स्कूल में जाती हूँ। मैं एक अमीर परिवार से हूँ और स्कूल में मैं काफ़ी बढ़िया हूँ। मेरे फ्रेंड्स और टीचर्स अच्छे हैं। इतने सब के बाद भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। मेरी एक सीक्रेट आइडेंटिटी है, एक डार्क ग्रीडी सीक्रेट आइडेंटिटी जिसके बारे में किसी को नहीं पता। और फिर बोलती है, मैं अलग अलग रामेन की जगह पे जाती हूँ और डेटा कलेक्ट करती हूँ रामेन के ऊपर और फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट करती हूँ और मैं एक रामेन क्रिटिक हूँ। और ये है मेरी असली आइडेंटिटी जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। अब ये जाती है अंदर रामेन खाने। सामने तभी नासा को देख के ये मन में कहती है, युजाकी सेंसे ये यहाँ क्या कर रहे हैं, और घबरा जाते हैं कि कहीं इसे इसकी आइडेंटिटी पता ना चल जाए। नासा बोलता है, गुड इवनिंग मियाको, और ये और ज़्यादा घबरा जाती है। सुकासा पूछते हैं, ये कौन है। नासा बोलता है, मेरी स्कूल के एक स्टूडेंट है। सुकासा कहते हैं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं सुकासा हूँ, नासा की वाइफ। मियाको कहती है, ये तो बहुत क्यूट है। नासा बोलता है, थैंक्स, वैसे तुम यहाँ हो इसका मतलब तुम्हें रामेन पसंद होगा। ये लेकिन कहती है कि ये ज़्यादा नहीं खाती है। अब सुकासा रामेन ऑर्डर करने का बोलती है और कहती है, मैं ये सुपर स्पाइसी रामेन ट्राई करना चाहूँगी। ये सुन के मियाको मन में कहती है, क्या इतनी क्यूट लड़की इतना स्पाइसी चीज़ खा सकती है। नासा कहता है, क्या तुम खा लोगी इसे। सुकासा कहती है, मैं ट्राई करना चाहती हूँ। नासा कहता है, ठीक है मैं ऑर्डर कर देता हूँ, ज़्यादा स्पाइसी होगा तो एक्सचेंज कर लेना मुझसे। ये देख के मियाको मन में कहती है, कितना बढ़िया है ये सब, क्या शादीशुदा होना ऐसा होता है। नासा मियाको से पूछता है कि तुम क्या ऑर्डर करोगी। मियाको कहती है, मैं भी सुपर स्पाइसी रामेन खाऊंगी। और अब इनके सुपर स्पाइसी रामेन आ जाते हैं। मियाको खा के इसे टेस्ट करने लगते हैं कि ये कैसा है और तभी सुकासा अपने बाल बांधने लगती है। ये देख के मियाको मन में कहती है, ये इतना सेक्सी था कि मैं नूडल्स का टेस्ट ही भूल गई, ये कैसा था, मुझे फोकस करना चाहिए खाने पे। और तभी सुकासा बोलती है, डार्लिंग ये बहुत स्पाइसी है। नासा कहता है, कोई नहीं मेरे वाले से बदल लो तुम। और नासा की भी अब हालत ख़राब हो जाती है ये खा के। नेक्स्ट दिन में सुकासा बोल रही होती है, तो वो नासा की स्टूडेंट थी। वो उतनी ही क्यूट थी जितना लोग हाई स्कूल गर्ल्स के बारे में बोलते हैं। तभी यहाँ पर आया आ जाती है और बोलने लगती है सुकासा से फिर से कि नासा का कहीं वो दिल ना चुरा ले स्कूल की लड़कियाँ, तुम्हें इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए और उनसे लड़ना चाहिए। सुकासा को फिर स्कूल यूनिफॉर्म दे के कहती है, अगर तुम ये पहन लोगी नासा तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा और तुम स्कूल गर्ल्स के साथ compete कर पाओगी। सुकासा बोलती है, हमने ऑलरेडी ये ट्राई कर लिया है, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आया इसे फोर्स करने लगता है ये पहनने के लिए। दूसरी तरफ कनामे नासा से पूछती है कि ये क्या है तुम्हारे पास। नासा बोलता है, आंसर शीट है, मैंने स्कूल में प्रोग्रामिंग टेस्ट लिया था। कनामे कहती है, एक हैंड रिटन टेस्ट। नासा कहता है, नहीं ये ज़्यादा हो जाता, मैंने कोड इनपुट करने को दिया था उन्हें। कनामे बोलती है, तो फिर ये हैंड रिटन क्यों है। नासा कहता है, शायद कोई चाहती थी कि मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़े, लेकिन मुझे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी इसे, ये परफेक्ट है। ये लड़की तो कमाल की है, मैं उससे मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तभी साइड से आया आके बोलती है, तुम्हें अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग करने जाना चाहिए, वो तुम्हारा वेट कर रही है पीछे। और नासा यहाँ से जाने लगता है। अब नासा सामने देखता है सुकासा को और इसने वही स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई होती है। ये देख के नासा हैरान हो जाता है और पूछता है, ये क्या है। सुकासा बोलती है, आया ने मुझे दे दिया ये पहनने को, ये काफ़ी एम्बैरेसिंग है, लेकिन उसने कहा कि तुम्हें पसंद आएगा ये। नासा बोलता है, तुम बहुत क्यूट लग रही हो,
और फिर पूछता है कि क्या तुम ये पहन के शॉपिंग करने वाली हो। सुकासा कहती है मैं तो एम्बेरसमेंट से मर ही जाऊंगी। नासा कहता है तो क्या एक वॉक पे चलना चाहोगी। सुकासा बोलती है मैंने अभी कहा ना कि यह काफ़ी एम्बेरसिंग है, तो मैं वॉक पे क्यों जाऊंगी। नासा कहता है मैंने सोचा इस आउटफिट में तुम्हारी पिक्चर ले लूँगा कुछ। सुकासा बोलती है तुम अपनी वाइफ की इन रिडिकुलस कपड़ों में पिक्चर्स लेना चाहते हो। नासा कहता है हम यहाँ पीछे कर सकते हैं अकेले में। सुकासा बोलती है तुम इतने अंधेरे में पिक्चर लेना चाहते हो, ये कुछ अजीब नहीं। और नासा आगे आके इसे किस करने लगता है। और अब सुकासा बोलती है मैं नर्वस हो जाती हूँ जब तुम्हें स्कूल गर्ल्स के साथ देखती हूँ। नासा कहता है मैं किसी और में इंटरेस्टेड क्यों होऊंगा जब मेरे पास इतनी क्यूट वाइफ है। और सुकासा को फिर से किस करने लगता है। नेक्स्ट दिन में आया पूछती है तो यूनिफॉर्म ने कैसा काम करा। सुकासा बोलती है बढ़िया। और अब आया अपने एक ड्रीम के बारे में बोलने लगती है कि कैसे ये एक पॉन्ड को पूरा सुखाना चाहती है। और बोलती है सोचो ये कितना एक्साइटेड होगा देखना कि एक पॉन्ड के सूखने के बाद वहाँ पर क्या होता है अंदर। इसकी ऐसे बेवकूफ़ी वाली चीज़ें सुन के ये दोनों का रिएक्शन कुछ अलग ही होता है। और अब आया कहती है चलो एक पॉन्ड बनाएं। कनामे बोलते क्या तुम्हें पता भी है कि पॉन्ड कैसे बनाते हैं। आया कहती बहुत आसान है, बस एक गड्ढा खोदो और पानी से भर दो। कनामे कहती है मेरा मन तो तुम्हें गड्ढे में डालने का कर रहा है। सुकासा बोलती है अगर इतना आसान होता ये बनाना तो हर एक गड्ढा पॉन्ड होता। आया कहती है तो ये काफ़ी टेक्निकल काम है। समझ गई, मैं एक एक्सपर्ट से बात करने जा रही हूँ। और सीधे नासा के पास जाती है। नासा पूछता है तुम पॉन्ड बनाना क्यों चाहती हो। आया कहते ताकि उसे सुखा सकूं। नासा पहले थोड़ा हैरान होता है लेकिन फिर बोलता है कि ठीक है मैं देखता हूँ। और नेक्स्ट सीन में ये सभी बाहर पे होते हैं। कनामे कहती है मुझे काम है तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगी। नासा कहता कोई नहीं। और आया भी यही कहती है। नासा कहता है ठीक है। और सुकासा को बोलता है यहाँ काफ़ी गर्मी है तो तुम अंदर जाके गेम्स खेल लो। सुकासा कहती है मैं तुम्हें काम करते देखना चाहती हूँ। और नासा अब काम पे लग जाता है। जैसे ही ये ज़मीन में फावड़ा मारता है ज़मीन की जगह खुद ही पूरा हिल जाता है। सुकासा बोलती है क्या तुम ठीक हो, मैं कर दूँ क्या तुम्हारी जगह ये। नासा कहता है नहीं मैं ही करूँगा ये। और अब गूगल में देखने लगता है खोदने का तरीका और स्टार्ट कर देता है खोदना। कुछ टाइम बाद थोड़ा सा ये खोद देता है और सुकासा इसके लिए कोल्ड टी लेकर आती है। ये इसे पीता है और इसे पीता हुआ देख के सुकासा देखते ही रह जाती है। नासा बोलता है क्या हुआ। सुकासा कहते हैं कुछ नहीं, तुम बस बाकी टाइम से काफ़ी अलग लग रहे हो और थोड़े से कूल भी। नासा ब्लश करने लगता है और थैंक्स बोलता है इसे। अब अगले दिन स्कूल में नासा का पूरा शरीर दर्द कर रहा होता है पॉन्ड बनाने के चक्कर में। लेकिन इसने तैयार कर दिया होता है वो पॉन्ड और बोलता है कि इसमें 5 दिन लगेंगे कंक्रीट को सेट होने में। और तभी स्कूल में सामने कुरेना नासा के पास आके पूछती है कि क्या तुम डायरेक्ट हार्वर्ड चले गए थे क्योंकि तुम फिजिक्स, क्लासिक्स और बाकी चीज़ें भी पढ़ा देते हो। नासा कहता है नहीं मैं तो हाई स्कूल भी नहीं किया। ये सुन के कुरेना हैरान हो जाती है। पीछे से तभी जैसी आके बोलती है क्या हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा सकते हो। ऊषा कहती है हम तुम्हारे घर आ सकते हैं एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए और मैं तुम्हारी वाइफ भी देखना चाहती हूँ। नासा बोलता है लेकिन मैं बाथ हाउस में रहता हूँ फ़िलहाल। और अब नेक्स्ट सीन में नासा सभी को यहाँ पर लेकर आ गया होता है। ये लड़कियाँ सुकासा को देख के कहती है ये तो बहुत क्यूट है। शिरोगाने बोलती है सभी पैसे दो और अंदर जाओ। और सुकासा से पूछती है कि कितने पैसे होंगे। सुकासा बोलती है वहाँ पे टिकट मशीन है। ये सभी अब टिकट लेके अंदर बाथ हाउस में आ जाते हैं। और ये यहाँ पर बोल रही होती है कि वो दोनों मैरिड हैं तो वो साथ में नहाते होंगे। और ये भी बोल रहे होते हैं आपस पे कि रात में तो पता नहीं क्या करते होंगे ये साथ में। और ऐसे ही अपनी बातें करते करते अंदर आ जाते हैं। कुरेना बोलती है क्लास रैप तुम तो काफ़ी क्यूट लग रही हो ऐसे बालों में। ये कहती है जैसी को देखो वो तो पहचान में ही नहीं आ रही। और तभी पीछे देखती है और बोलती है तुम कौन हो। और ये ऊषा होती है और पहचान में नहीं आ रही होती। दूसरी तरफ सुकासा कनामे को बताते हैं कि नासा के स्कूल की लड़कियाँ यहाँ पर आई है। कनामे कहती है नासा तो काफ़ी पॉपुलर होगा फिर। सोचो ज़रा क्या कोई किसी टीचर के घर आएगा अगर उसे पसंद नहीं करता होगा, फिर चाहे वो स्मार्ट ही क्यों ना हो। लेकिन ये अच्छी चीज़ है, तुम तो चाहती हो ना कि लोग तुम्हारे हस्बैंड पे ट्रस्ट करें। सुकासा कहती है हाँ। दूसरी तरफ जैसी पूछती है
क्या तुम पहले कभी सोना में गई हो मियाको? मियाको बोलती नहीं, और ये दोनों आगे जाने लगते हैं अब एक साथ। लेकिन यहाँ पे इतनी गर्मी की वजह से ये दोनों पीछे हट जाते हैं। तभी शिरोगाने यहाँ पर आ जाती है और इनको लेकर अंदर जाती है। फिर बोलती है, इतना भी गर्म नहीं है ये, तुम फालतू में ड्रामे कर रही थी। ये कहती है, अच्छा ऐसा है तो चलो कॉन्टेस्ट करें, जो भी यहाँ सबसे ज़्यादा देर तक रहेगा उसे फ्री ड्रिंक्स मिलेगी सबसे। और ये सभी मान जाते हैं। लेकिन एंड में ऊषा जीत जाती है ये कंपटीशन और ड्रिंक्स के मज़े ले रही होती है। मियाको की तो हालत ही ख़राब हो चुकी होती है और बाकी सबका भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। और फिर बोल रहे होते हैं, हम यहाँ पढ़ने आए थे लेकिन अब तो मन ही नहीं है पढ़ने का। और फिर शाम होते ही यहाँ से चले जाते हैं ये। सुकासा बोलती है, हाई स्कूल गर्ल्स का भी अलग ही सीन है। नासा कहते हैं हाँ। सुकासा बोलती है, तुम्हारे लिए तो बढ़िया ही है, वो सब क्यूट जो हैं। नासा तभी इसे रोक के कहता है, लेकिन तुम कुछ ज़्यादा ही क्यूट हो। और सुकासा स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में अब पॉन्ड बन के तैयार हो चुका होता है और आया कहती है, चलो इसका सारा पानी निकाल दे। और ये सुन के ये तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।